देश और दुनिया की ताजा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रजनीकांत, आप देख रहे हैं नेशनल थॉट्स। आज हम दिल्ली के केशवपुरम जिला के जिला अध्यक्ष के पास आए हैं कि आखिरकार इस पोस्टर के पीछे मंशा क्या है। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा इसमें ये कहना है कि सुविधा पर टिके हुए लोग और मुद्रा पर बिके हुए लोग बरगद की बात करते हैं, गमले में उगे हुए लोग थे। भारतीय जनता पार्टी को सर्टिफिकेट देने का काम उनको कौन सी एजेंसी ने दिया, अभी तक मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। और वो पढ़े लिखों की पार्टी बता रहे हैं आम आदमी पार्टी को। जी, वो बता रहे हैं कि हमारी पार्टी सुशील और ईमानदार लोगों की पार्टी है। जी हाँ, बिल्कुल होगी, ये उनका सेल्फ असेसमेंट है। लेकिन क्या वो बता पाएंगे क्या इन पढ़े लिखों लोगों ने पिछले 7 वर्षों से जो दिल्ली में राशन कार्ड की लाइन में दिल्ली का अंतिम व्यक्ति खड़ा है, 11 लाख से ऊपर राशन कार्ड के आवेदन वहाँ पड़े हैं, कितने कैंसिल हो गए हैं, उनको राशन क्यों नहीं दे रहे? ये पढ़े लिखे लोगों का काम है क्या? शिक्षित होना एक अलग विषय बात है, लेकिन संवेदनशील होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप राजनीति कर रहे हैं और दिल्ली की राजनीति कर रहे हैं और गैर संवेदनशील हैं तो आपको गद्दी पर रहने का कोई हक नहीं है। दूसरी बात, आपने कहा पढ़े लिखों की पार्टी है। इन्हीं पढ़े लिखों की पार्टी ने बुजुर्गों की पेंशन बंद करवा दी। इन्हीं पढ़े लिखे लोगों ने दिल्ली के अस्पतालों की दुर्गति कर दी, वहाँ दवाइयाँ नहीं हैं, और मोहल्ला क्लिनिक खोलकर उन्होंने जो हो हल्ला करने की कोशिश करी थी उसका भी मंजर सबने अपने आप में देखा है। तो मैं कहूँगा पोस्टर से काम नहीं चलेगा, आप केवल काम कीजिए। और जो आप बार बार कहते हैं कि हमने ऑनलाइन कर दिया, अब आपको कार्यालयों में जाने की ज़रूरत नहीं है। मुख्यमंत्री जी, अपने मंत्रिमंडल के साथ बिना बताए एक बारी जाइए, देखिए कि कार्यालयों में क्या हालत है जी, कौन सा कार्यालय कितना काम कर रहा है, ये आपको देखना होगा। और आपकी जब हम आरटीआई लगाते हैं, पब्लिक आरटीआई लगाती है, तो उसमें आपका खुला चिट्ठा एकदम से सामने आता है और उस खुले चिट्ठे में सब कुछ आपके सामने है। आप बार बार पोस्टर की ओर ध्यान मत दीजिए और हमें दंगाई बता रहे हैं, हमें बेईमान बता रहे हैं, हमें हिंसक बता रहे हैं। आपके तो जितना पूरा सिस्टम है उस सिस्टम में वही लोग भरे पड़े हैं। एक एक का नाम गिनवाऊं तो लंबी लिस्ट हो जाएगी। लेकिन आप अपने मंत्रियों के इस्तीफे किस कारण लिए आपने, आपके विधायक किस कारण जेल गए, ये सब आपको देखना होगा, सोचना होगा। आपके निगम पार्षद जो पीछे वहाँ पे नगर निगम में काम कर रहे थे, किस प्रकार से वो रिश्वत लेते वीडियोज़ उनके नज़र आए। मैं आपको बता रहा हूँ, इस प्रकार के पोस्टर आप ज़रूर निकालिए, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ राजनीति कीजिए, राजनीति का स्तर गिराइए मत। हमें भी आपके बारे में बहुत कुछ पता है, लेकिन उसका जवाब देने का हक केवल जनता को है। हम और आप एक दूसरे पर आरोप लगाते रहेंगे तो राजनीति केवल आरोप की राजनीति हो जाएगी। अपने काम के बल पर बड़ी लकीर खींचिए। जिस प्रकार मोदी जी ने लोगों को सुविधा दी है, पंक्ति के अंतिम छोर पर खड़े हुए व्यक्ति को सुविधा जिस दिन आप पहुंचा लेंगे, उस दिन आपको पता चल जाएगा। दिल्ली की अनऑथराइज कॉलोनियों को देखिए, आपने क्या हाल कर दिया है। दिल्ली के मजदूर का हाल देखिए आपने। केवल आप आंकड़ों में बता देते हैं कि मैंने ये कर दिया, वो कर दिया, और वही जो आप बोलते हैं उसका कंट्राडिक्टरी स्टेटमेंट आपके डिप्टी सीएम देते हैं, आपके मिनिस्टर्स देते हैं। आपको पता भी नहीं चलता है कि आप क्या बोल रहे हैं। एक एक दिन में 3-3 आंकड़ों के साथ दिल्ली सरकार की स्टेटमेंट आती है, आपको ध्यान देना होगा। इस पोस्टर का जवाब किस रूप में देंगे आप? इस पोस्टर का जवाब हमें देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें सेल्फ सर्टिफिकेशन नहीं चाहिए, और ना ही हम इनके मोहताज हैं कि ये हमारे पर इल्ज़ाम लगाएंगे और हम इनका जवाब देंगे। लेकिन दिल्ली की जनता देखती है कि कौन लोग पार्टी का काम करते करते समाज नीति करते हैं, कौन लोग राजनीति करते करते समाज नीति करते हैं, और कौन धर्म के नाम पर उन्माद फैलाते हैं, धर्म के नाम पर दंगे करवाते हैं। सब दिल्ली की जनता ने चश्मदीद गवाह बनकर देखा, और जनता इसका जवाब पूरी तरह से देगी। अभी पोल खोल की बात हो रही है, आपका पोस्टर इनके पोस्टर के ऊपर लगा हुआ है, तो इस पोस्टर वार में आप कहाँ खड़े होंगे? देखिए, पोल खोल दिल्ली की जनता को बताना है। दिल्ली की जनता रोज टेलीविज़न पर, अखबारों में, रेडियो पर एक आवाज़ सुन सुन के पक गई है, और कई बार झूठ लगातार बोला जाए तो वो सच लगने लगता है। केजरीवाल जी यही कर रहे हैं, हर 3 मिनट बाद वो रेडियो पे मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ, मैं केजरीवाल बोल रहा हूँ। अरे बुलवाइए ना अपने मंत्रियों को, बुलवाइए अपने विधायकों को, जो आपके 62 विधायक हैं उनसे बुलवाइए कि उन्होंने अपने अपने क्षेत्र में क्या किया है। आपको पता चल जाएगा। और भारतीय जनता पार्टी ने
दिल्ली प्रदेश श्री आदेश गुप्ता जी के नेतृत्व में हम 25 लाख घरों तक जाकर आपकी पोल खोल करेंगे कि आपने पिछले 7 सालों में दिल्ली में एक भी नया हॉस्पिटल नहीं बनवाया, आपने दिल्ली में एक भी नया स्कूल नहीं बनवाया। ये सारे जो वायदे आपने किए थे, आपने तो अपनी सुविधाओं के वायदों पर भी खरे नहीं उतरे, आपने अपनी संतान की कसम खाई उस पर भी आप खरे नहीं उतरे। आपने कहा था गाड़ी नहीं लेंगे, बंगला नहीं लेंगे, लेकिन आरटीआई बता रही है कि आपके बंगलों के स्विमिंग पूल पर 8-8, 10-10 करोड़ रुपया खर्च हो रहा है। कौन सी राजनीति कर रहे हैं, कौन सी स्वच्छ राजनीति। हाँ, एक बात और, आप ईमानदारी की बात करते हैं। आपने कहा था कि आपके पास 3 ब्रीफ केस हैं, लगभग 350 पेज हैं, जिसमें शीला दीक्षित जी के कार्यकाल की बहुत सारी, वो ब्रीफ केस कहाँ गुम हुआ अभी तक पता नहीं चला। और आपके नकली जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं दिल्ली में 12 लाख, वो भी उसको नहीं ढूंढ पा रहे हैं। हम एक एक बात जनता के घर जाकर बताएंगे और आपकी पोल खोल करेंगे। निश्चित रूप से राजनीति का जो आपने उसको अपभ्रंश किया है, जो आपने उसका डिफेमेशन किया है, आपको उसका फल भुगतना पड़ेगा।